अरे रूणी चारा राजा अजमाल जीरा कमरा। सभी के दोनों हाथ उठे रहेंगे जितने लोग यहाँ पर हैं। एक के भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए अगर आपके अंदर बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो। मंच पे जितने बैठे हैं। अरे रूणी चारा राजा अजमाल जीरा कमरा माता मैणा देरा लाल रानी ने तलरा बरतार मारो हेलो मारो हेलो सुनो जीरा पीर जी ओ जीरे मारो हेलो सुनो जीरा पीर जी। रूणी चारा राजा अजमाल जीरा कमरा माता मैणा तेरा लाल रानी ने तलरा बरतार मारो हेलो मारो हेलो सुनो जीरा पीर जी ओ जीरे मारो हेलो सुनो जीरा पीर जी। मैंने सिर्फ 2 लाइन का कहा था, मैंने 2 लाइन सुना दी, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए आयोजक परिवार के लिए। मेरी बात सुनिए, मुझे हेलो हेलो माफी चाहूंगा लेकिन 2 लाइन से काम नहीं चलेगा। मेरा अच्छा पर्सनली ठीक है, मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ, बैठिए। अभी तो थोड़ी सी बानगी दे देता हूँ। आइए। अरे गैरी गैरी बिरखा भाया गैरी गैरी बिरखा भाया पाछा कया जावो गैरी गैरी बिरखा भाया। मुझे प्रॉपर कॉर्ड नहीं सुनाई दे रहा। गैरी गैरी बिरखा भाया पाछा कया जावो गैरी गैरी बिरखा भाया पाछा कया हो गैरी गैरी बिरखा भाया पाछा कया जावो गैरी गैरी। सभी के हाथ उठे रहेंगे। हो गैरी गैरी बिरखा भाया पाछा कया जाओ गैरी गैरी। मेलोडी। हो गैरी गैरी बिरखा भाया पाछा कया जाओ गैरी गैरी। साची साची बात बताओ जी माने साची साची बात बताओ जी। घड़ी घड़ी खम्बारे कंवरे अजमालरा घड़ी घड़ी खम्बारे कंवरे अजमालरा। तारा रा रा अजमल जी निकलते हैं अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए। जैसे ही पहुंचे भाइयों के बीच में जनसमूह के बीच और कहा कि गैरी गैरी बिरखा भया पाछा कया। क्योंकि अजमल जी महाराज की जैसे ही चेहरा देखा लोगों ने मन में विचार करियो कि भाई अजमल जी रो मुंडो देखने खेती करने कीकण जावा। आप भी जानते हैं इस कथा को। सवाल यही था कि अजमल जी के कोई संतान नहीं और जिसके संतान नहीं होती उसका शक्ल देख करके शुभ कार्य नहीं किया जाता। मारवाड़ में कोई ऐसी परंपरा रही होगी, जबकि मैं इसका समर्थक नहीं हूं। ये कुरीति है, एक प्रकार की कुरीति ही रही। अब लोगों का भाव ऐसा, अपने राजा अपने भगवान अपने पिता के प्रति ऐसा भाव, ऐसे का मुंह देख करके कैसे काम धंधा करने के लिए जाए। अजमल जी से सामने मुंह कौन बात करे, कोई बात करे कहीं ठा महाराज सरदार है राजा है तलवार निकल जावे मात तो धड़ू अलग हो जावे।
कोई आ हिम्मत नहीं करी केवड़ारी की महाराज मैं क्यों पाछा जा रहा। फिर भी अजमल जी ने कहा भाइयों मुझे बता करके तो जाओ कि तुम लोग वापस क्यों जा रहे हो। तब कोई एक आदमी वहां से खड़ा हुआ और उसने कहा अरे अजमल जी भी रात है तो अजमल जी भी रात है तो बांजिया कहीं जो। अजमल जी मैं चाहूंगा कि मैं अकेले नहीं गाऊंगा, यहाँ मुझे कोई पैसे देके नहीं बुलाया है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गाता रहूं, आपको कोई लेन देना नहीं, मेरे पीछे पीछे गाना पड़ेगा। अजमल जी भी रात है तो बांजिया कहीं जो। अजमल जी ये पीछे कुर्सी वाले बैठे ना, ये कुर्सी का बड़ा चक्कर है। ये कुर्सी अच्छों अच्छों को बोलने नहीं देती। कड़ान में अकड़ जाओला महाराज अगर कुर्सी पे बैठे हुए नहीं बोले तो थारी कुर्सी टूटेला। अरे अजमल जी भी रात है तो बांजिया कहीं जो। अजमल जी स्टेज वाले अजमल जी भी रात है तो बांजिया कहीं जो। अजमल जी सभी के दोनों हाथ उठे हुए हैं, बोलिए बाबा रामदेव जी महाराज की। ओ अजमल जी भी रात है तो बांजिया कहीं जो। अजमल जी सुगन भला कोनी होया जी मारा, सुगन भला कोनी होया जी। घड़ी घड़ी खम्मा मारा बार काला नाथ ने। जय हो बोलिए रूणी चारे शाम की। अजमल जी सुनते ही अपने महल की ओर रवाना हो गए। ऐसी चुभती बात अगर एक पिता अपने प्रजा से अपने पुत्र से सुने तो उसे कैसा लगेगा। तुरंत वो अपने महल की ओर रवाना हो गए। देखिए महाराज इस पूरे देश में बाबा की कथा को सबसे पहले गाया था लक्ष्मीदत्त बारट जी ने, फिर मोहनदास निम्बार्क जी ने, फिर गोपाल बजाज और कई बड़े बड़े गायक हुए। मैं एकमात्र सन्यासी हूं पूरे देश का जिसने सबसे पहले बाबा की कथा को मंच पर 7 दिन तक गाया था। मेरा बहुत विरोध भी हुआ था। पूरे देश के संतों ने कहा भगवान का गाओ, कहाँ बाबा का गाते हो, क्या आप भी ना। मैंने कहा महाराज जी आपकी बात स्वीकार करता हूँ कि मैं ठाकुर जी की कथा करते करते बाबा की कथा कैसे करने लग गया। लेकिन मैंने कहा महाराज, मैंने सब संतों से कहा जो मेरा विरोध करते हैं, आज भी करते हैं, ये बाबा की कथा गाते हैं, भागवत करते करते बाबा का करने लग गए। जैसे बाबा का करना कोई गुनाह हो गया है, कोई मैंने अपनी कैटेगरी लो कर दी हो, मेरा डिमोशन हो गया हो, ऐसे मेरे को हे की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मैंने उनको कहा जितने समाज के संत हैं या जितने मारवाड़ के संत हैं जो मेरा विरोध भी करते हैं कि तुम बाबा की कथा क्यों गाते हो, मैंने उनको कहा कि दिल पे हाथ रख करके सौगंध खा लो कि जिनके घर में बाबा की तस्वीर हो उनकी तुम कथा भागवत भी नहीं करोगे। एक भी साधु आके नहीं आया, क्योंकि पूरे देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग बाबा रामदेव जी को मानते हैं। और मेरे मन में यह भाव था कि 10 करोड़ लोगों को कोई एक साधु भी नहीं जो उनको दिशा दे बाबा के नाम से, उनकी कथा के माध्यम से। तो मैंने ये प्रारंभ किया। अजमल जी पहुंचे महल में। महल पहुंचते ही उनका आरती उतारने के लिए मैना दे, माता मैना दे पहुंचती है। हाँ, मैना दे ने जैसे ही देखा कि अजमल जी का मुंह उतरा हुआ है तो माता मैना दे पूछती है, अरे सुंदर मुखड़ो पिया सुंदर मुखड़ो पिया क्यों कुमलायो। सुंदर मुखड़ो पिया क्यों कुमलायो। माने साचो साचो भेद बतावो जी, माने
साचो साचो भेद बताओ जी, गणी गणी खम्मारे कंवर अजवाल। ऋणी चारा राजा हेलो सांभळो जी, ऋणी चारा राजा हेलो सांभळो जी, गणी गणी खम्मारे कंवर अजवाल रा, गणी गणी खम्मारे कंवर अजवाल रा। जैसे ही अजमल जी ने उनका चेहरा देखा, माता मैना दे ने सवाल किया, अजमल जी ने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा, जो भी हुआ सो हुआ। लेकिन जबरदस्ती पूछा, अजमल जी ने सत्य बताया कि मुझे बांजिया कह दिया। माता मैना दे अधीर नहीं हुई, उन्होंने तुरंत अजमल जी से कहा, क्या कहा? अरे जिसका धनी द्वारिकाधीश बैठा उसे मुंह उतारने की क्या जरूरत? अगर लड़ाई है तो हमारी द्वारिकाधीश से, जाइए द्वारिका जी। राजस्थान का पहला संघ द्वारिका जी का आज पहली बार अजमल जी के सानिध्य में निकला था। कोई पूछे आपसे कि पहला संघ कब निकला, तो पहला संघ द्वारिका जी का अजमल जी लेकर के गए थे। और इसी बाड़मेर, ऊंडू, कश्मीर, झाक, बायतू, बाटाडू, ये इन्हीं क्षेत्र के लोग एक साथ अजमल जी के साथ गए। अजमल चाल्या द्वारिका जी वे तो चाल्या प्रभु रे धाम रे, अजमल रंग लाग्यो। अजमल चाल्या द्वारिका वे तो चाल्या प्रभु जी रे धाम रे, अजमल रंग लाग्यो। हे सबसे बड़ा तेरा नाम प्यारे बाबा हो, बोले बाबा बिगड़ी बनाई तूने सारे हैं काम रे हो। सबसे बड़ा तेरा नाम हो प्यारे बाबा हो, बोले बाबा बिगड़ी बनाई तूने सारे हैं काम रे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब अजमल जी पहुंचे द्वारिकाधीश भगवान के मंदिर। भगवान द्वारिकाधीश सामने बैठे हैं, हट पर बैठ गए कि भगवान तू आएगा और मेरी इच्छा पूरी करेगा। 24 घंटे तक हाथ में दिया लेकर बैठे रहे, भगवान प्रकट नहीं हुए। जो लड्डू प्रसाद का बांध करके लेके गए थे, अजमल जी ने उसी प्रसाद के लड्डू को गुस्से में आकर भगवान को दे मारा। अजमल जी को देख करके गुस्से में पुजारी जी थरथराने लगे। हाँ, ब्राह्मण देव सोचे कि ओ सनकी राजा का टकटू आयो है, कहीं हालचाल करेला, कहीं मारसा ते करेला। पुजारी जी थरथराने लगे। तब पुजारी जी ने कहा, जिन भगवान को आप यहां ढूंढ रहे हो, अभी गर्मी का दिन है और भगवान तो वहां समंदर में सोए हुए हैं, जाओ, भगवान का घर तो अंदर है। अजमल जी ने कहा, अंदर भगवान है, इसका कोई प्रमाण है? किस किस को मिले इस खाड़ी के अंदर भगवान? तब पुजारी जी कहने लगे, इन रे खाड़ी में बीरा इन रे खाड़ी में बीरा पीपा जी ने मिलिया। इन रे खाड़ी में बीरा पीपा जी ने हो, इन रे खाड़ी में बीरा पीपा जी ने मिलिया। मीठी मीठी तालियों के साथ हो, इन रे खाड़ी में बीरा पीपा जी ने मिलिया। साची साची बात बताऊं जी थाने, साची साची बात बताऊं जी। घणी घणी खम्मारे मारा द्वार करा नाथ ने। और अजमल जी सुनते ही कूद पड़े दरिया में। अजमल कूद पड़े दरिया में, और जैसे ही अजमल जी दरिया में कूदे, अंदर गए, द्वारपाल मिले,
संदेश पहुंचाया, अजमल जी को अंदर बुलाया। अजमल जी जैसे ही पहुंचते हैं, सामने साक्षात शेष शैया पर विराजित द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन अपनी आंखों के सामने करते हैं। भगवान खड़े होते हैं, अजमल जी चरणों में प्रणाम करते हैं और जैसे ही भगवान के मुख की ओर देखते हैं, भगवान के सर पर, माथे पर एक पट्टी बंधी हुई देखते हैं। अजमल जी कहते हैं, अरे जोई जोई जावे वारे दुखड़ाने काड़ो, जोई जोई ओ जोई जोई जावे मारे दुखड़ाने काड़ो, जोई जोई आ माथा ऊपर पट्टी किया बांधी जी थे, माथा ऊपर पट्टी किया बांधी जी, गणी गणी खम्मा मारा द्वार कारा रात ने, गणी गणी खम्मा मारा द्वार कारा। पूछा महाराज आपके सर पे पट्टी किस बात की? तब भगवान ने जवाब दिया, इस बात को बड़ी शालीनता से सुनना, भगवान चाहे तो उसे देश निकाला भी दे सकते हैं कि तू मेरे को ऐसा काम करता है, मेरे को लड्डू की दे मारता है। तब भगवान ने जवाब कितना सुंदरता से किया, भोला भोला भगत मारे, भोला भोला भगत मारे लाडूड़ेरी मारी, भोला भोला भगत मारे लाडूड़ेरी मारी, भोला भोला भगत मारे लाडूड़ेरी मारी, भोला भोला गाइए, अरे भोला भोला भगत मारे लाडूड़ेरी मारी, भोला भोला भगत मारे, माथा ऊपर पट्टी जिया बांधी जी, मैं तो माथा ऊपर पट्टी जिया बांधी जी, घड़ी घड़ी खम्मारे कंवर अजमाल की बात सुनते ही अजमल जी चरणों में गिर पड़े। भगवान ने माफी दी। अजमल जी ने कहा, दो कारण से आया हूं, अंतिम दो लाइनों में भजन को पूरा कर रहा हूं। अजमल जी ने कहा, दो कारणों से आया हूं, एक है स्वार्थ, दूसरा है परमार्थ। भगवान ने कहा, पहले परमार्थ वाला सुना दो भाई, स्वार्थ वाला बड़ा भयंकर होता है। जब आदमी अपने लिए मांगता है तो बहुत बड़ा मांगता है, तो इसलिए जो परमार्थ वाला है वो पहले सुनाओ। तो कहा, महाराज हमारे मारवाड़ में भैरू राक्षस का आतंक बढ़ गया है, तो उसको मारने के लिए आपको, उसका वध करने के लिए, उसका संहार करने के लिए आपको आना। और दूसरा, हमारे भगत ने गांव वाला लोग बांझो के वे, तो कृपा करके एक संतान दे दो, और संतान भी कोई ऐसी वैसी नहीं। भैरू राक्षस को तो आपको मारना ही है, तो आप ही मेरी संतान बनकर के मेरे घर में आ जाओ। भगत वे तो कोई एड़ो, मांगण वालों वे तो एड़ो। अजमल जी भी पक्का बाणिया लगे मने, क्योंकि बाणिया रो बेटो नीचे पड़े तो रुपयो ले नहीं जूटे। मारवाड़ में एक कहावत है कि बाणिया रो बेटो नीचे भी पड़ेगे, खाड़ा में पड़े तो फायदा में पड़े, वो खाड़ा में नहीं पड़ियो। तो अजमल जी महाराज पक्के मारवाड़ के बाणियों के बीच रहने वाले। अजमल जी ने भी मांगा तो ऐसा मांगा कि जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। तब अजमल जी की बात को सुनकर के भगवान ने कहा, हरे पहला तो विरम दे बालकियों हो वेला, पहला तो तू जोड़ो तो मैं थारे आऊंला, तू जोड़ो तो मैं थारे आऊंला, घड़ी घड़ी खम्मा मारा द्वार कारा। अब कह दिया पहले विरमदेव जी आएंगे और दूसरी बार में मैं तेरे यहाँ आऊंगा। तब अजमल जी ने कहा, इसके कुछ चिन्ह क्या हैं, आप आएंगे उसका मुझे कैसे पता चलेगा? तो कहा, रुक जाओ, उसके भी कारण बता देता हूं। अरे भादवारी बीज रो चांद उगेला, भादवारी
इधर बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, जो आगे बैठे हैं, सभी गाएंगे। भादवा बीज रो चांद उगेला, आप बाड़मेर वाली आवाज को नहीं भाइयों ध्यान रखो। आल भी वो जोश और वो श्रद्धा अपने में देख नहीं पा रही हूं, और जोरदार। अरे भादवारी बीज रो चांद उगेला, मारवाड़ में कहीं वारणा लेवे ना, आज तो धारा वारणा लेना चाहिए। बहुत अच्छा गा रहे हैं, बस खाली एक सुर की कमी है थोड़ी सी। देखो हम भारत देश के निवासी हैं, मैं अक्सर कहता हूं भारत बनता किससे है? भ का मतलब भाव, भ का मतलब, र का मतलब राग, र का मतलब, और त का मतलब ताल। क्या होता है त का मतलब? जो भाव में, राग में और ताल में गाए वही भारत देश का निवासी है साहब, ध्यान रखना। भादवेरी बीज रो चांद उगेला, भादवारी अजमल आंगनिया में आवोला थारे, अजमल आंगनिया में घड़ी घड़ी खम्बा भरा गान करा रात ने। अरे कुंकू वाला पगलिया आंगनिये मंडेला, कुंकू वाला। देखो महाराज, मैंने ऐसे टाइम पर भगवान को याद किया कि अब जो घर जाएगा जरूर देख लेना तुम्हारे घर में कहीं कुंकू वाले पगलिए तो नहीं है। क्योंकि जिसने सच्ची श्रद्धा से गाया होगा ना, मैं दावा करता हूं कि एक व्यक्ति तो मुझे मिलेगा जो कहेगा कि मेरे घर में मंदिर के बाहर पगलिए बने हुए मुझे मिले थे। ये आज मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि माता जी भी प्रसन्न है कि बाबा का अवतरण आधी रात को हो रहा है। अरे कुंकू वाला पगलिया आंगनिये मंडेला, हाथ किसी के नीचे नहीं रहेंगे, उठा के दोनों हाथ। कुंकू वाला पगलिया आंगनिये मंडेला, अजमल आंगनिया में आवूला मैं तो, अजमल बाबा श्री रामदेव जी महाराज की। देखिए आज बड़े प्रेम और स्नेह के साथ माता जी की इस पावन प्रांगण में हमने बाबा का अवतरण कराया है। एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे सनातन धर्म का। बोलिए सत्य सनातन धर्म की।